आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, हमारे ख़ास हैं, वो हर्बलिस्ट भी हैं और वो नेचर के भी बहुत करीब हैं और बहुत ज़बरदस्त और मुफीद मशवरे भी देते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर इदरीस खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर, आजकल जो हो रहा है, सबसे पहले मैं कहूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं इस पे ना एक छोटी सी तमहीदी बात करना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने टिप्स पे भी, कि ये जो स्किन है ना, ये हमारा इंडिकेटर है हेल्थ का। अगर हम इंटरनली हेल्दी हैं तो हमारी स्किन बहुत ग्लोइंग होगी और हशाश बशाश होगी और हम खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे। अगर मतलब जो हम डॉक्टर्स हैं, हमें अगर पेशेंट को देखना, या आप खुद भी अपनी फील्ड में देखें या अपने आसपास देखें, जो बंदा आप बीमार होगा वो आपको चेहरे से बीमार लग रहा होगा। तो हमारी जो डार्क सर्कल्स हैं, हमारे फेस पे एक्नी है, हमारी झुर्रियाँ हैं, हमारी जो भी फेस पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, वो हमारी इंटरनल हेल्थ की एक इंडिकेशन दे रही होती हैं कि ये कहीं ना कहीं विद इन द बॉडी कोई ऐसा डैमेज है जिसका एक्सप्रेशन फेस के ऊपर या आपको स्किन के ऊपर किसी न किसी शक्ल में नज़र आ रहा होता है। तो हम उस डिज़ीज़ को या उस जो हमारे बॉडी के अंदर इशू चल रहा है उसको कवर करने के बजाय, ये जो डेफिशिएंसी चल रही है किसी विटामिन्स की है, किसी मिनरल की है, उसकी बजाय हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फ्रंट एंड है इसी को बेहतर कर दें। इंटरनली हम जो चीज़ें लेके फिर रहे हैं उसको फिरते रहें। तो यही वजह होती है कि फिर हम वो टेम्परेरी तौर पे तो ऊपर एक मेकअप की तय चढ़ा लेते हैं और उससे हमें लगता है कि हम बहुत खुश हो गए, हमारी तस्वीर अच्छी आ जाती है, फ़िल्टर अच्छा लग जाता है, वीडियो अच्छी बन जाती है। और सब आजकल जो नोशन जो जेंजी आ रही हैं उन ये कहती हैं कि जो नूर है वो मेकअप लेकर आता है क्योंकि खाने से नूर बहुत अरसे बाद आता है। देखिए, अरसे बाद नहीं आता। आप जो नूर भगाती हैं वो भी खाने से भगा रही हैं ना। आपने अपनी डाइट के अंदर जो चीज़ें भी अपने पसंद की हुई हैं या जो यूज़ में आ रही हैं वो सिर्फ आप टेस्ट बर्ड के गिर्द घूम रही हैं ना। कभी आपने ये नोट ही नहीं किया कि मैं ये जो डाइट ले रही हूँ इस डाइट में न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ये मेरी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है या नहीं है। आपने अपनी सारी ये जो 5 फुट की 6 फुट की बॉडी है इसको 1.5 इंच की ज़बान के पीछे लगाया हुआ है। वो 1.5 इंच की ज़बान खुश रहनी चाहिए, बाकी 6 फुट का जिस्म जो है वो चाहे जाए भाड़ में, उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है हमने उसको नहीं देखना। हमने ये देखना है कि हमारा जो टेस्ट बड्स हैं वो खुश हुए हैं कि नहीं हुए। आज हमें जो क्रिस्पी किस्म का या बहुत स्पाइसी किस्म का शवारमा चाहिए, हमें बर्गर चाहिए, हमें पिज़्ज़ा चाहिए, हमें नगेट्स चाहिए, नूडल्स चाहिए, वो हमने देखने हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखना कि क्या ये जो चीज़ मैं अपनी बॉडी को दे रही हूँ क्या इससे कोई न्यूट्रिएंट भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये कहीं जाके मेरे लिवर को, किडनी को, आइज़ को, लंग्स को, ब्रेन को, किसी किसी चीज़ को डैमेज तो नहीं कर रहे। अब जब हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वो नूर भगा देती हैं। ठीक है। आज भी अगर आप ये देखें, जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, ये हेल्दी रहते हैं, उन्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दूर से ही आपको ग्लोइंग नज़र आ रहे होंगे। सिंपल सी बात ये कि आप सारा दिन में अपना नोट कर लें, आप सारा दिन में पानी कितना पीती हैं। आपके दिन में चाय बहुत ज़्यादा होगी, कॉफ़ी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, जूसेस वगैरह होंगे, दूसरे मशरूबात होंगे, लेकिन पानी नहीं होगा आपकी लाइफ में। मैक्सिमम भी आपने खाने के साथ 2-4 घूंट ले लिए तो ले लिए, अदरवाइज हाइड्रेट ही नहीं कर रही हैं आप अपनी स्किन को। जब हाइड्रेट ही नहीं कर रही तो फिर स्किन की ग्लोइंग कहाँ से, फिर नूर कहाँ से आएगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने नूर लेना है तो फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, लस्सी की तरफ आना पड़ता है, वो भी हमारी डाइट में नहीं है। फिर फ्रूट्स नहीं है हमारे पास जो स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ग्लोइंग देते हैं, वो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सेब है, अनार है, अंगूर है, केला है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन के न्यूट्रिएंट्स पूरे करती हैं, जो स्किन को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं हेल्दी करती हैं। जब ये हमारी डाइट में है ही नहीं तो फिर नूर तो भाग ही जाएगा ना। फिर हम एक आध दफ़ा लेके तो हम कहें कि अब नूर नहीं आया तो वो तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल ऐसे तो हमें अपनी जो ये 1.5 इंच की ज़बान है ना हमारी, हमें इसको कंट्रोल करना होगा। हमें अपनी डाइट सिलेक्शन पे फोकस करना होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत सी कहते ना कि हर घर का इशू है कि हमें छाइयाँ पड़ गई। जैसे पूछो जी छाइयाँ पड़ गई, ये छाइयाँ हैं क्या, ये पड़ती क्यों है? सिंपल सी बात है, ये जो छाइयाँ होती हैं ये आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। जब बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होगी ना, आप उसको पूरा करने के बजाय जो मर्जी दुनिया की क्रीम लगा लें आयरन डेफिशिएंसी तो पूरी नहीं करेगी ना। ठीक है। एक होती है कि उसकी रूट काज को ठीक कर। रूट काज ये है कि आयरन डेफिशिएंसी है, उससे आपके स्किन के ऊपर एक सिग्नल आएगा जो डॉक्टर को रिकग्नाइज करने में, डायग्नोज करने में आसानी होती है। फितरत ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि आप फेस देख के बता सकते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप किस मिनरल की तरफ जा रही हैं, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। अब वो जो निशान आया है ना आपके फेस के ऊपर छाइयों की शक्ल में, वो इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। आप आयरन सप्लीमेंट्स लें या वो डाइट लें जिसके अंदर आयरन है। फॉर एग्जाम्पल आप अनार लेना शुरू कर दें,
उसके अंदर वाफर मिकदार में आयरन है, इसके अलावा गाजर है, इसके अलावा कलेजी का गोश्त है, इस तरह डिफरेंट डाइटरी आइटम्स है जिनके अंदर आयरन की वाफर, खजूर के अंदर वाफर मिकदार है आयरन की, आप वो चीज़ें लेना शुरू कर दें, आपके डार्क सर्कल खत्म, आपकी और छाइयाँ ये भी खत्म। बताइएगा कि कोई रेमेडी है जिन लोगों की छाइयाँ पड़ रही हैं, तो आप उनको कोई रेमेडी सजेस्ट करते हैं? डेफिनेटली मैं ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ अभी कि आप वो डाइट्स लेना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप अनार का जूस लेना शुरू कर दें। अनार का जूस वो नहीं जो डिब्बे में मार्केट में मिलता है, आप अनार लें, उसको पानी के अंदर ब्लेंड करें और हस्बे ज़ायका आप उसमें चीनी नमक ऐड करके वो पीना शुरू कर दें। आप एक हफ्ते के बाद अपना ग्लो देखेंगे, वो नूर वापस आ चुका होगा। अच्छा। तो आयरन पूरा करेंगे बॉडी के अंदर तो वो सेट हो जाएगा। आप खजूरें लेना शुरू कर दें, आप खजूर का दूध के साथ मिल्क शेक बनाना शुरू करें। आप खजूर को बॉयल कर लें पहले पानी में, उसकी गुठली निकाल के उसका पेस्ट बना के रख लें। सुबह शाम उस पेस्ट का 2 चम्मच जो है 1 गिलास दूध में डाल के उसको सुबह शाम पीना शुरू करें। आप हफ्ते बाद देखेंगे कि आपकी छाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, आप स्किन को देते रहें तो नूर कहीं जाएगा ही नहीं। तो हम नूर खुद भगा के तो फिर हम नूर ढूंढ रहे हैं आज, और हम बाकी आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म के कहते हैं मुफीद मशवरे भी दे रहे हैं कि हमने अपनी स्किन पे नूर कैसे लेकर आना है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे बताएं कि एक्नी बहुत बड़ा इशू है लोगों का। 16 कहते हैं कि टीन एज से शुरू होती है और कुछ लोगों को तो ताहयात रहती है और कुछ लोग इससे कर्ब कर लेते हैं, और वो भी बहुत एस्थेटिक प्रोसीजर्स आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। एक्नी की बेसिक वजह क्या है डॉक्टर साहब? जो आपने टीन एजेस की बात की है ना, उस वक्त जो एक्नी आती है ना, वो तो आपके हार्मोन्स की वजह से आती है। वो अडल्ट हार्मोन्स जब बॉडी में ग्रो होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी एक्नी जो है वो बनती है। उस वक्त तो आपको डाइट पे फोकस करना होता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही होती है, सेक्सुअल ग्रोथ हो रही होती है, उस वक्त आपको डाइट पे ग्रो करनी होती है। लेकिन उसके बाद की जो एक्नी की आप बात कर रही हैं वो आपके लीवर की वजह से होती है। लीवर जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं कर रहा होता, या आपकी डाइट के अंदर ऐसी हैवी चीज़ें होती हैं जो लीवर के लिए टॉक्सिक होती हैं, ये लीवर के लिए चैलेंजिंग होती हैं। इसमें फ्राइड आइटम्स टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, समोसा, पकौड़ा, आमलेट, पराठे, ये सारी चीज़ें जो हैवी ग्रीसी आइटम्स रमज़ान में बहुत खाए हैं। तो एक्ने भी तो फिर आएगी ना, गिफ्ट भी तो मिलेगा ना फिर। तो वो जो चीज़ें आपने खाई हैं उसी का फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। वो जब आप खाते हैं तो वो लिवर के लिए उन चीज़ों को डाइजेस्ट करना और उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना चैलेंजिंग हो जाता है। फिर वो टॉक्सिन्स अंडर द स्किन पड़े रहते हैं, जहाँ से स्किन वीक होती है वहाँ से वो पिंपल निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि हम प्रोसीजर करवा के एक एक्ने ठीक करते हैं, एक पिंपल ठीक करते हैं, दूसरा अगले दिन तैयार बैठा होता है। तो उसकी बजाय अगर हम ऐसी डाइट लेना शुरू करें जो ब्लड प्योरीफायर्स हों, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करें, हम वो डिटॉक्स वाटर लेना शुरू कर दें, और इस तरह की जो चीज़ें हमारे डाइजेशन को और लिवर को सपोर्ट करती हैं वो लेना शुरू करते हैं, तो स्किन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। आपने डिटॉक्स वाटर की बात की है। डिटॉक्स वाटर हर इंसान की कहते हैं ना कि आप जिस्मानी अज्जा देख के बनाया जाता है कि सबको एक ही डिटॉक्स वाटर दिया जाता है? देखिए, सबका लिवर एक ही जैसा ही काम कर रहा होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन करनी लिवर नहीं है, तो हमने सिर्फ लिवर को सपोर्ट करना होता है। ठीक है। उसमें क्या और क्या बॉडी का अपना जो एआई सिस्टम है ना, बॉडी का अपना भी इंटेलिजेंस सिस्टम है ना, वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को डिटेक्ट करता है जिसकी उनको वीकनेस होती है या जिसकी उनको डेफिशिएंसीज होती हैं, वो उसको यूज़ करता है और उससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो उसमें सिंपली सी चीज़ें होती हैं जो आपकी सैलड में चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जिसमें मिंट लीव्स हैं, जिसके अंदर आपका जिंजर है, जिसके अंदर आपका कोकम्बर है, लेमन के स्लाइसेस, बीट रूट है। बस ये 3-4 चीज़ें आप उसमें ऐड करें और उसको 5 to 6 आवर छोड़ दें। वो अच्छी तरह जब उसका एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर आ जाएगा, जिसको हम इन्फ्यूजन्स बोलते हैं, उसके बाद आप उसको इनटेक करना शुरू कर दें, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा भी सिंपल आप पानी की मिकदार बढ़ा लें। आप वाटर कंटेंट, बल्कि साइंस तो ये रिकमेंड करती है कि आप जितने घंटे जागते हैं ना, उतने गिलास पानी पिएं। अब हमारा ये है कि हमारे सोने की रूटीन तो 4-5 घंटे से ज़्यादा है नहीं, तो बाकी हमारे जो 18-19 घंटे हैं, का मतलब है मेरा 18-19 गिलास रिक्वायर्ड है, लेकिन हम पीते कितने हैं? 2 भी नहीं पीते पूरे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा रहते हैं, वो एक्सक्रीट नहीं होते। जितना बॉडी के अंदर पानी जाएगा और बॉडी से बाहर निकलेगा, एक्सक्रीशन होती रहेगी, तो हमारे टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे। तो जब हम उस तरीके से और ज़्यादातर जो हमारे ड्रिंक्स और मशरूबात हैं वो डायूरेटिक्स हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी पानी डिफरेंट फूड से हम ले रहे होते हैं वो भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी और स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, और फिर हमारे स्किन के इश्यूज जो हैं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उससे फिर एस्थेटिक्स वालों की चांदी होती रहती है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब भी आप कहते हैं ना कि सूरज में निकलें या आपको कहते हैं ना कि सन एक्सपोजर हो, तो आप हर वक्त सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, तो क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारा सन के साथ एक्सपोजर है कितना? 24 घंटों में हमारा सन के साथ एक्सपोजर है कितना? 10 मिनट।
15 मिनट, 20 मिनट। अब अगर आपको मैं रियल बात बताऊं कि वो जो सन लाइट से स्किन को बेनिफिट्स होते हैं, वो जो जिस चीज़ से आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट होते हैं सन के। आपका विटामिन डी, आपका कैल्शियम वो तब तक बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं होता जब तक सनलाइट नहीं मिलती उसको। अच्छा। आप सनलाइट लेते हैं तो उससे आप स्किन कैंसर से बच सकते हैं। आपके अंदर मेलाटोनिन जो प्रोड्यूस होते हैं, जो आपकी बॉडी को, स्किन को थोड़ी डार्केशन देते हैं, वो आपको स्किन कैंसर से बचाते हैं। आपने मतलब रिकमेंडेड ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो हाई डेंसिटी की लाइट है, जिस तरह मतलब दोपहर की 2 बजे की, 12-1 बजे की लाइट है, उससे आप ज़रूर बचें। उसमें आप ब्लॉक लगाएं या फिर आप अम्ब्रेला यूज़ कर लें, वो आपके लिए सूटेबल है। लेकिन जो हमारी ठंडे मौसम की या ठंडे इन्वायरमेंट की सनलाइट है, जैसे सुबह के टाइम की या शाम के टाइम की, उसको तो लोग ज़रूर, अब सन बाथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेते हैं वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस सनलाइट्स की जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो कितनी ज़्यादा आई है। थिंक वो बेस्ट वे है विटामिन डी का। बेस्ट वे है बिल्कुल, विटामिन डी का। हाँ। और नेचुरली विटामिन डी हमारी आधी से ज़्यादा आबादी विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार है। बिल्कुल, और वो फिर क्यों? इंजेक्शंस पे आ जाती है। हाँ, इंजेक्शंस के, टैबलेट्स से, अब उससे तो नहीं ना चीज़ें पूरी हो सकती। जब तक आप नेचर की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जब आप विटामिन डी की कमी के शिकार होंगे तो फिर सिर्फ एक मसला नहीं, आप हज़ारों मसलों के साथ। और डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा है मगर सवाल मेरे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो हर घर के सवाल हैं और बहुत से मैसेजेस भी आते हैं कि पूछें, आप ये पूछें, आप वो पूछें। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, बड़ा क्विक रिप्लाई मैं मांगूंगी आपसे। यहाँ ब्लेंड ऑयल्स चल रहे हैं, असेंशियल ऑयल चल रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल चल रहे हैं, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऑयल लगाओ ठीक हो जाओ, ये हो जाओ ठीक हो जाओ, ये क्या चल रहा है आजकल? ऑयल बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बात की, बॉडी में मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हमने तो अपने बुज़ुर्गों से ये सुना हुआ था, उस वक्त सरसों के तेल का बहुत ट्रेंड होता था। लोग हर दफ़ा शावर रहने के बाद पूरे बॉडी से सरसों का तेल लगाते थे। और उस वक्त ये मशहूर होता था कि अगर आपको फ्री में तेल मिल रहा है ना, तो आप जूतों में भी डालें। अच्छा। क्योंकि उस वक्त चमड़े के जूते लोग पहनते थे, लेदर के, तो उनके अंदर जब ऑयल लगाते थे तो वो एक तो फ्लेक्सिबल रहते थे और दूसरा वो हीट नहीं पैदा होने देते थे। ठीक है। तो जो ऑयल है वो बॉडी के मसाम के अंदर, आप ऐसे समझे जैसे आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाती हैं ना, या मोबिल ऑयल डलवाती हैं, ये इसी तरह से ऑयल काम करते हैं। लुब्रिकेशन है बिल्कुल। हाँ जी, आपको ये आपकी लुब्रिकेशन करते हैं, उससे आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपकी जो स्किन की हाइड्रेशन है वो बेहतर होती है। आप जो स्किन की ड्राइनेस है उसको वाटर से इतना रिहाइड्रेट नहीं कर सकते जितना मॉइस्चर से कर सकते हैं। इसलिए आप डिफरेंट किस्म के लोशंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म की जो ऑइंटमेंट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, या क्रीम के अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं, उसमें भी ऑयल बेस्ड होती हैं। बहुत सारी क्रीमें ऑयल बेस्ड मतलब सीरम्स और ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। डेफिनेटली करने चाहिए, और एक्सेसिव क्वांटिटी में आप करें, एक्सेसिव क्वांटिटी में करें, और सिर्फ फेस पे ना करें, उसको बाकी बॉडी पे और जॉइंट्स पे भी यूज़ करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके आने का, और ज़बरदस्त किस्म की टिप्स आपने दी हैं, और कहते हैं आपके जो मशवरे हैं वो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।